क्या आपने कभी सोचा है कि जो छोटी सी हरी इलायची आप रोज अपनी चाय में डालकर पीते हैं, अगर उसी इलायची के सिर्फ 2 दाने आप रोज चबा लें तो आपके शरीर में किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नन्ही सी छोटी इलायची आपके डाइजेशन से लेकर स्ट्रेस तक कई चीज़ों पर चुपचाप असर डालती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रोजाना केवल 2 इलायची खाना शुरू कर दें तो आपके पेट, दिल, दिमाग और ओवरऑल हेल्थ पर पूरा असर पड़ता है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको इलायची के कुछ ऐसे नुस्खे और बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो इस साधारण सी इलायची को एक डेली मेडिसिन जैसा बना देते हैं। दोस्तों, 30 से 60 साल की उम्र के बीच ज़्यादातर लोग मुझसे एक ही बात पूछते हैं, डॉक्टर साहब पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग ने उन्हें लगातार परेशान कर रखा है और स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि नींद भी ठीक से नहीं आती। ये समस्याएं 1-2 दिन में नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे शरीर के अंदर पनपती रहती हैं। अपने लगभग 15 साल के अनुभव में मैंने देखा है कि कुछ छोटी छोटी डेली हैबिट्स हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती हैं, जबकि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो सेहत को बेहतर बना सकती हैं। इलायची भी उन्हीं अच्छी आदतों में से एक है जो आपकी सेहत पर इतना शानदार फायदे करती है कि अगर आप इसके बारे में जान लें तो सच में हैरान रह जाएंगे आप। आइए सबसे पहले पेट की बात करते हैं। जब आप रोज 2 हरी इलायची चबाते हैं तो इसका पहला फायदा आपके डाइजेशन पर दिखाई देता है। इलायची डाइजेस्टिव फायर को जगाने का काम करती है, लेकिन बिना पेट में जलन या एसिडिटी बढ़ाए। इससे गैस कम होती है, ब्लोटिंग घटती है और खाना खाने के बाद पेट भारी भारी महसूस नहीं होता। यानी पेट का जो भारीपन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आयुर्वेद में इसे दीपन पाचन प्रभाव कहा गया है। यानी जो खाना आपने खाया है उसे सही तरह से तोड़ना और शरीर में अच्छे से अवशोषित करना। सोचिए, जब आपका डाइजेशन सही हो जाता है तो आधी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि पुराने लोगों की ये बात गलत नहीं है कि ज़्यादातर बीमारियां आपकी पेट से ही शुरू होती हैं। इलायची खाने का दूसरा फायदा है दोस्तों, आपकी ओरल और डेंटल हेल्थ के लिए इसका फायदा होता है। दोस्तों, इलायची सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर भी है। जहां बाजार में मिलने वाले माउथ फ्रेशनर में आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड और बहुत ज़्यादा शुगर होती है, वहीं रोज़ 2 इलायची से मुंह की दुर्गंध कम होती है। मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जब मुंह साफ और हेल्दी रहता है तो डाइजेशन भी बेहतर होता है, क्योंकि पाचन की क्रिया की शुरुआत आपके मुंह यानी ओरल कैविटी से ही होती है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, बहुत सुस्ती आती है और शरीर में भारीपन लगता है, उनके लिए भी इलायची काफ़ी फायदेमंद है। इलायची माइल्ड कार्बोनेटिव होती है, यानी ये गैस को बाहर निकालने में मदद करती है। इससे पेट हल्का होता है। मितली या नजिया जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर रहती हैं। आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है। दोस्तों, अब थोड़ी बात दिल से भी कर लेते हैं। इलायची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करती है और स्ट्रेस से जुड़े ब्लड प्रेशर स्पाइक को शांत करने में मदद करती है। यानी स्ट्रेस के कारण जो बीपी बढ़ता है उसे संतुलित करने में
ये सहायक होती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बीपी की दवाइयाँ छोड़ दें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर इसे आप डेली अपनी हैबिट के रूप में लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में, कंट्रोल करने में आपकी मदद ज़रूर करेगी और 100% करेगी। आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि हाई ब्लड प्रेशर का ये एक बड़ा कारण बन गया है और इलायची का कूलिंग नेचर इस स्थिति में काफ़ी राहत दे सकता है। पांचवा फायदा है दोस्तों, बॉडी को डिटॉक्स करना और वाटर रिटेंशन को कम करने में मदद करना। कई लोग बताते हैं कि सुबह उठते ही उनका चेहरा भारी भारी लगता है, सूजा हुआ सा दिखाई देता है और आंखों के नीचे पफीनेस आ जाती है। इसका एक मुख्य कारण होता है वाटर रिटेंशन। इलायची में माइल्ड डायरेटिक इफेक्ट होता है, यानी ये पेशाब की मात्रा बढ़ाकर शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर निकालने में मदद करती है। इससे चेहरे की सूजन, पफीनेस, पैरों की सूजन और शरीर में भारीपन कम हो जाता है। साथ ही ये लीवर फंक्शन को भी सपोर्ट करती है और शरीर में एक तरह की फ्रेशनेस महसूस होती है। वैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, चेहरे पर सूजन या भारीपन महसूस करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके और मैं आपको उसके लिए सही गाइड दे सकूं, आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, आपको बता सकूं कि आपको कितनी और कैसे लेनी है। दोस्तों, इलायची सिर्फ पेट के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पारंपरिक रूप से इलायची का उपयोग मेंटल फटीग कम करने के लिए किया जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं या लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए रोज़ 2 इलायची खाना फ़ायदेमंद हो जाता है। इससे मन थोड़ा शांत रहता है और स्ट्रेस का दबाव भी कम महसूस होता है। आमतौर पर अगर आपको स्ट्रेस की वजह से नींद ठीक से नहीं आती तो रात को सोने से पहले इलायची वाला दूध काफ़ी मदद कर सकता है आपके लिए। इसको पीने से आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी। आयुर्वेद के अनुसार इलायची का स्वाद मीठा और हल्का तीखा माना जाता है। ये वात और कफ को संतुलित करने में मदद करती है और सबसे अहम बात ये है कि ये आमा यानी टॉक्सिन्स को शरीर में जमा नहीं होने देती। जब शरीर में टॉक्सिन्स कम जमा होते हैं तो बॉडी अपने आप को हील करने की प्रक्रिया में लग जाती है, शुरू हो जाती है उसके अंदर ये प्रक्रिया। इलायची लेने का सबसे आसान तरीका है खाना खाने के बाद इसे धीरे धीरे चबाकर इसका रस चूस लेना। आप चाहें तो इसके बीजों को हल्का पीस कर गुनगुने पानी के साथ भी पी सकते हैं। अगर आप इसे खाने के बाद नहीं लेना चाहते तो सुबह खाली पेट भी इसका सेवन आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इलायची अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है, लेकिन जब इसे कुछ खास चीज़ों के साथ मिलाकर लिया जाता है तो इसके फायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए इसके कुछ खास कॉम्बिनेशन हैं जो काफ़ी लाभदायक होते हैं। अगर खाना खाने के बाद पेट भरा भरा सा लगता है, ज़्यादा गैस बनती है या सीने में जलन होती है तो इलायची और सौंफ का कॉम्बिनेशन बहुत फ़ायदेमंद होता है। बस खाना खाने के बाद 1 इलायची और आधा चम्मच सौंफ लेकर इन्हें साथ में लेकर चबा लीजिए। इलायची डाइजेशन को शांत करती है और एसिडिटी कम करती है, जबकि सौंफ गैस को बाहर निकालने में मदद करती है। दोनों मिलकर पेट को हल्का महसूस कराते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी की समस्या रहती है तो इलायची के बीज गुनगुने पानी के साथ लेना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सुबह उठकर 2 इलायची के बीज निकालिए, उन्हें हल्का क्रश कीजिए और गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। इससे नर्व शांत होती है, सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेहतर होता है और स्ट्रेस से जुड़े बीपी स्पाइक धीरे धीरे कम
हो जाती है। हालांकि ये कोई तुरंत असर करने वाली दवाई नहीं है, बल्कि एक अच्छी हेल्दी आदत है। इसे नियमित रूप से अपनाना चाहिए। अगर ब्रश करने के बाद भी मुंह में बदबू आने की समस्या रहती है तो टूथ ब्रश बदलने की जगह इलायची और लौंग का कॉम्बिनेशन आजमाइए। इलायची और लौंग दोनों में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। खाना खाने के बाद एक इलायची और एक लौंग धीरे धीरे चबाने से सांस की बदबू कम हो जाती है और गम से या दांतों की हेल्थ भी बेहतर रहती है। अगर आप इलायची की मदद से वजन कम करना चाहते हैं तो इलायची और दालचीनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अक्सर वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण ज़्यादा मीठा खाने की आदत होती है। इलायची और दालचीनी साथ में लेने से मीठा खाने की क्रेविंग जो होती है, जो आदत होती है, वो कम हो जाती है और मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर हो जाता है। इसके लिए सुबह नाश्ते से पहले 2 इलायची का पाउडर और 1 चुटकी दालचीनी गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए। अगर आपको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी या बलगम की समस्या रहती है तो इलायची, सौंठ और शहद का कॉम्बिनेशन उपयोगी माना जाता है। इसके लिए इलायची पाउडर और सूखी सौंठ बराबर मात्रा में मिलाइए और थोड़ा सा उसमें शहद मिलाकर चाट लीजिए। लगभग आपको 2-2 चुटकी की मात्रा में इलायची और अदरक का पाउडर मिक्स करना है। सूखी अदरक जो सौंठ बोलते हैं उसको, और शहद में मिलाकर चाट लेना है। इससे सीने में जमा कफ, बलगम हल्का होता है, सांस की नलियां साफ होती हैं और इम्यूनिटी को भी ये सपोर्ट करता है। और आखिर में अगर रात को नींद ठीक से नहीं आती या दिमाग बहुत ज़्यादातर चलता रहता है तो ये उपाय ज़रूर ट्राई कीजिए। सोने से पहले दूध में 1 इलायची क्रश करके उबाल लीजिए और हल्का गर्म होने पर इसको पी लीजिए। इलायची का कूलिंग इफेक्ट माइंड को शांत करता है और दूध नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में, जिससे नींद बेहतर आती है। दोस्तों याद रखिए, इलायची भले ही छोटी सी चीज़ है, तरीके से इस्तेमाल करने पर ये एक डेली मेडिसिन की तरह काम कर सकती है। आप में से कितने लोग इसमें से कोई कॉम्बिनेशन पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर नहीं कर रहे तो कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले हैं और किस समस्या के लिए, आप ये लिखकर हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप रोज़ाना इलायची का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।